सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच बैंक इज नोन एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को, एसबीआई को, पीएनबी को कि नाबार्ड को? तो बैंकर्स का बैंक किसे कहा जाता है? जिसे हम जानते हैं कि किसे कहा जाता है? ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंकर्स बैंक मीन्स बैंकर्स का बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसे हम एक और नाम से जानते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं आरबीआई को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा है बैंकिंग सिस्टम वेयर बिजनेस इज कैरीड ऑन अ बाई अ बैंक थ्रू अ नेटवर्क। यहाँ पर देखिए सीबीसीएस एग्जाम 2018 लिखा है तो यहाँ पे आप इसको लिख कर लीजिएगा 2021 एंड 22। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो दूसरा है कि ए बैंकिंग सिस्टम वेयर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाई बैंक थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, चेन बैंकिंग की ग्रुप बैंकिंग। तो वो बैंकिंग सिस्टम जब बिजनेस को कैरिड किया जाता है नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस से, मतलब एक दूसरे से जोड़ के, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं, बी हो जाएगा ब्रांच बैंकिंग। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है डैश रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच 2 और मोर इंडिपेंडेंट बैंक आर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। मतलब ग्रुप कंपनी, सॉरी ग्रुप बैंकिंग, चेन बैंकिंग, डिपॉजिट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सिस्टम ऑफ बैंकिंग जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट बैंक रहते हैं जो किसके कंट्रोल में रहते हैं? होल्डिंग कंपनी को। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्रुप बैंकिंग के नाम से जानते हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश बैंकिंग इज अ सिस्टम वेयर बैंक्स कंबाइन बोथ द डिपॉजिट्स बैंकिंग एंड इन्वेस्ट बैंकिंग फंक्शन। चेन बैंकिंग, डिपॉजिट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की मिक्स्ड बैंकिंग। देखिए ऐसा कौन सा बैंकिंग का सिस्टम है जहां बैंक्स कंबाइन करता है डिपॉजिट बैंकिंग को और इन्वेस्ट बैंकिंग फंक्शन को? तो वो बैंक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, मिश्रित बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट वुमेन बैंक द भारतीय महिला बैंक वॉज इनग्रेटेड इन विच सिटी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इंडिया की सबसे पहली वोमेन जिन्होंने भारतीय महिला बैंक को इनगोट किया वो किस सिटी में इनगोट किया? तो दैट इज मुंबई। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है करंट डिपॉजिट को किस और नाम से जानते हैं? तो करंट डिपॉजिट को किस और नाम से जानते हैं? सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट की रिकरिंग डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं 6 डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच डिपॉजिट्स आर रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट की रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसा कौन सा डिपॉजिट्स है जो कि हम रीपेबल करते हैं जब फिक्स पीरियड का टाइम जो है एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज ऑफ टाइम डिपॉजिट। बी ऑप्शन हो जाएगा 7th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज अ क्रेडिट फैसिलिटी विच इज ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर्स। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की डिमांड लोन्स। तो ऐसी कौन सी क्रेडिट की फैसिलिटी है जो कमर्शियल बैंक के द्वारा ग्रांटेड की जाती है करंट अकाउंट होल्डर्स को? तो 8th का ऑप्शन हो जाएगा, 8th का ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ डैश बिगिंस विद द बैंक्स लेंडिंग मनी आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्रेडिट क्रिएशन, कैश क्रेडिट, डेबिट क्रिएशन की ओवरड्राफ्ट। मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे बैंक्स क्या होता है, बैंक्स लेंड करना मीन्स पैसा, मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। तो 9 का आंसर हो जाएगा दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 10 है CRR रिफर्स टू। CRR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कॉमन रिजर्व रेशियो की नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका फुल फॉर्म हो जाएगा दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 NBFI किससे रेफर करता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के, कि नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? तो NBFI जो किससे रेफर करता है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, दैट इज रिफर्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बी ऑप्शन हो जाएगा 11th का।
ये सारे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि 12 है DIGC किससे रेफर करता है? डिपॉजिट इंडस्ट्रियल गारंटी कॉर्पोरेशन, की डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, की सी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल गारंटी कॉर्पोरेशन, की डी है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है SLR किससे रिलेटेड है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो से, स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो से, सेफ्टी लिक्विडिटी रेशियो से, कि नन ऑफ दिस। तो SLR आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि किससे रेफर है? दैट इज ए ऑप्शन हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है EFT से क्या मतलब है? स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फीचर ट्रांसफर, की नन ऑफ दिस। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि EFT स्टैंड फॉर बी, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच बैंक वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ATM मशीन इन इंडिया? सबसे पहला कौन सा बैंक है जो फर्स्ट ATM मशीन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? RBI, HSBC, PNB, की ICICI बैंक। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज और HSBC। कौन सा बैंक है? HSBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, CDM किससे रिफर करता है? कैश डिपॉजिट मशीन से, क्रेडिट डेवलपमेंट मेथड से, कैश डेवलपमेंट मेथड से, कि कैश डेवलपमेंट मशीन से। तो CDM रिफर्स टू द कैश डिपॉजिट मशीन, ए ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ECS किससे रिफर करता है? इजी कैश सर्विस से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस से, इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस से, कि इजी क्लियरिंग सर्विस से। तो ECS जो रिफर करता है दैट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है NEFT किससे रिफर करता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी है नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, की सी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फी ट्रांसफर, की डी नन ऑफ दिस। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी, इलेक्ट्रॉनिक फंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फी ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर IFSC स्टैंड फॉर ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, की सी है इंडियन फंड सर्विस कोड, की डी नन ऑफ दिस। तो IFSC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? 19 का हो जाएगा ये, दैट स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी है रियल टर्म ग्रॉस सेटलमेंट, सी है रियल टाइम गोल सेटलमेंट, डी है रियल टर्म गोल सेटलमेंट। तो RTGS का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बी है सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, की सी है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, की डी है सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट स्टैंड फॉर स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसका होता है सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है CBS स्टैंड फॉर कोड बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, कॉमन बैंकिंग सॉल्यूशन, की क्रेडिट बैंकिंग सॉल्यूशन। तो CBS जो है स्टैंड होता है दैट स्टैंड फॉर बी हो जाएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसलिए बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है CTS रिफर्स टू चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रांसलेशन सिस्टम, की चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो CTS का जो फुल फॉर्म होगा दैट स्टैंड फॉर ए हो जाएगा, दैट इज योर चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इन इंडिया फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी किस साल? 1988, 2000, 2005 की 1995। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो इंडिया लिमिटेड है, इंडिया की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, हो जाएगा 24 का बी, दैट इन 2000, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है KYC रिफर्स नो योर कस्टमर, नो योर क्रेडिट, नो योर सिटी, की नो योर कंपनी। तो KYC बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट एफोर्डेबल कॉस्ट टू द डिसएडवांटेजेस लो इनकम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की कंज्यूमर क्रेडिट। तो जब हम फाइनेंशियल सर्विस को डिलीवरी करते हैं एक एफोर्डेबल कॉस्ट पे, तो उसका एक डिसएडवांटेज पूछा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि आरबीआई एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया, 1934, 1935, 1948 की 1945। तो आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ, 1934 में हुआ, ए हो जाएगा। 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ और राष्ट्रीयकरण जो हुआ नेशनलाइजेशन का 1949 1 अप्रैल को हुआ। नेक्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया, 1949, 1934, 1956, 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूछा कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 28 का आंसर हो जाएगा। इट केम इनटू नेशनलाइज कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, दैट इज 1 अप्रैल 1949 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है चेक बियर्स अ डेट अर्लियर देन द ड्यू डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक की, आउट स्टेशन चेक की, लोकल चेक। एक चेक जो होता है कि जब डेट उसका एक्सपायर हो जाए तो उसके पहले a check bears a date earlier than a date on which is presented to the bank, उसे हम क्या बोलते हैं, तो 29 का आंसर हो जाएगा दैट इज, और उसे बोलते हैं हम एंटी डेटेड चेक, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है ए चेक बियर्स अ डेट विच इज येट टू कम, इट इज कॉल्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, क्रॉस चेक की, डी सेल्फ चेक। तो 30 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है इफ अ चेक प्रेजेंटेड फॉर अ पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, अगर कोई चेक प्रेजेंट है और उसे हम 3 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ चेक, मल्टीलेटेड चेक, लोकल चेक, स्टेल चेक। तो 31 का आंसर हो जाएगा दैट इज यू टी, दैट इज कॉल्ड स्टेल चेक। नेक्स्ट है इफ अ चेक इज टर्न इनटू 2 और मोर पीसेस एंड प्रेजेंटेड फॉर अ पेमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीलेटेड चेक, स्टेल चेक, लोकल चेक की, सेल्फ चेक। तो 32 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए मल्टीलेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कैंसिलेशन ऑफ चेक को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग चेक, ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग की, जनरल क्रॉसिंग। तो 33 का आंसर हो जाएगा दैट इज, उसे हम क्या बोलते हैं, बी ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MICR किससे रिफर करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन की, मैग्नेटिक आइकन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है द पर्सन हु सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क एंड टू होम द इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर, कस्टमर, इंश्योर्ड, क्रेडिटर कि क्या बोलते हैं। तो पर्सन जिसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जिसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड, और 35 का आंसर हो जाएगा दैट इज सी, इंश्योर्ड। नेक्स्ट है यूबेरिक फेरिया का मतलब क्या होता है, यूबेरिक फेरिया का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर ऑटमोस्ट गुड फेथ, ए प्रिंसिपल ऑफ इनसेरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 विच प्रिंसिपल मीन्स दैट मेक गुड और कॉम्पनसेट द लॉस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनसेरेबल इंटरेस्ट। तो किस प्रिंसिपल का मतलब होता है गुड या कंपेंसेट द लॉस। तो 37 का आंसर हो जाएगा दैट इज सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट है IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इंश्योरेंस रिकंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इंश्योरेंस रीफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDA स्टैंड फॉर, IRDA का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है IRDA कब पास्ड हुआ, तो इट वाज पास्ड इन द 1948, 2000, 1919, 1956। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, ये कब पास हुआ, 1999 में पास्ड हुआ IRDA। हुल इंश्योरेंस रिलेटेड, हल इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग से, लाइफ से, मशीन से कि शिप से। तो 40 का आंसर हो जाएगा दैट इज रिलेटेड टू द शिप। Next, in the case of life insurance, HLV refers to home legal value, home life value, human legal value की, डी हाउस लेंथ वैल्यू। तो 41 का आंसर हो जाएगा इट रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस HLV किससे रिफर करता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है डैश इज ऑफ अ लाइफ पॉलिसी मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी टू अनदर वन। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसका मतलब होता है अपनी राइट्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी दूसरे के मन में ट्रांसफर करना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन, कंसिडरेशन, असाइनमेंट के एग्रीमेंट। तो ऐसी पॉलिसी को क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड अ असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है बोथ असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन आर पॉसिबल इन द केस ऑफ डैश इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ, फायर, मैराइन की व्हीकल, जिसमें असाइनमेंट और नॉमिनेशन दोनों पॉसिबल होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो 43 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए, life insurance policies. Next, dash is the price paid by the insured for the risk undertaken by the insurer. Wages, premium, salary,
की कॉम्पेंसेशन। तो ऐसी कौन सी प्राइस है जो पे करती है इंश्योर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज योर बी, प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश स्कीम्स आर इंटेंडेड टू इंश्योर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टुगेदर, इंश्योरेंस, वेजेस, सैलरी की ग्रुप इंश्योरेंस। तो 45 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ग्रुप इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर्स टू अ नंबर ऑफ पर्सन अंडर अ सिंगल पॉलिसी कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे? मास्टर पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी की मैराइन पॉलिसी। इसे किस नाम से जानेंगे, किस पॉलिसी? तो 46 का आंसर हो जाएगा, उसे हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड मास्टर पॉलिसी। जहां पर ग्रुप इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो कौन सी पॉलिसी होगी? दैट इज योर मास्टर पॉलिसी। नेक्स्ट 47, इन द केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस में जो अमाउंट होती है प्रीमियम की वो किस पे निर्भर करती है? टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे, टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस से, के पीरियड ऑफ इंश्योरेंस से। जब ग्रुप इंश्योरेंस की बात की तो उस अमाउंट का प्रीमियम किससे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द 47 का बी हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे। नेक्स्ट 48 है, डैश मीन्स वॉलंटरी टर्मिनेशन इफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस इज बाय द पॉलिसी होल्डर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सरेंडर ऑफ पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ऐसा क्या मतलब है जब वॉलंटरी एसोसिएशन टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी होल्डर के द्वारा? तो 48 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, सरेंडर ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट है, मैराइन इंश्योरेंस एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? 1963, 1990, 1988, 1948 की 1976। तो मैराइन इंश्योरेंस एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, 1963 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस हल मीन्स दैट सिंकिंग ऑफ शिप, लॉस ऑफ कार्गो, बॉडी ऑफ द शिप की नॉन ऑफ दीज। तो 50 का आंसर हो जाएगा दैट इज जो सी, इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, डैश डिनोट्स द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ओवरहेड अ पार्ट ऑफ द शिप कार्गो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द वेसल। ऐसा कौन सा है जिसमें कि एक्ट ऑफ थ्रोइंग ओवरहेड ये डिनोट करता है? बैटरी, जेटसन, असाइनमेंट की सीजर। तो 51 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, जेटसन। इंश्योरेंस एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? इंश्योरेंस एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? 1956, 1948, 1938, 1988। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इंश्योरेंस एक्ट जो एग्जिस्टेंस में कब आया? तो 52 का हो जाएगा दैट इज सी, ये आया कब? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, रीन स्टेटमेंट पॉलिसी किससे रिलेटेड है? लाइफ इंश्योरेंस से, मैराइन से, फायर इंश्योरेंस के, ग्रुप इंश्योरेंस से। तो ये रिलेटेड है आपका किससे? दैट इज रिलेटेड टू द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, ए री स्टेटमेंट पॉलिसी इज इंटेंडेड टू कवर डैमेज और लॉसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश फिक्स एसेट्स, व्हीकल, शिप या लाइफ। तो इसका हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर फिक्स एसेट्स, अस्थायी संपत्तियां। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन द केस ऑफ री स्टेटमेंट पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ डैश, कैश, रिप्लेसमेंट कैश और इन काइंड की इन काइंड। जब कंपनसेशन हम पे करते हैं इन द केस ऑफ री इंस्टेटमेंट पॉलिसी में तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा दैट इज बी, रिप्लेसमेंट नाम से। किस पॉलिसी? नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, विच पॉलिसी इज टेकन ओवर टू कवर द लॉस ऑन दोज गुड्स विच आर लाइंग इन डिफरेंट प्लेसेस इन द स्टॉक वैल्यू विल बी कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग। ऐसी कौन सी पॉलिसी होती है जिस पर कि आपको गुड्स पे लॉस होता है, जिस पे बहुत सारे प्लेसेस और बहुत सारे स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली अपने आप फ्लक्चुएट करने लगते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी की एवरेज पॉलिसी। तो 56 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है 57 का, इन द केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म ए को कॉमनली किस नाम से जानते हैं? एक्ट पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी, एक्ट एंड पैकेज पॉलिसी की लाइबिलिटी पॉलिसी। तो इसे हम जानते हैं जो 57 का हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्ट पॉलिसी। नेक्स्ट 58, इन द केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म बी इज कॉमनली किस नाम से? लाइबिलिटी, एक्ट, पैकेज की एक्ट और पैकेज पॉलिसी। तो 58 का आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड पैकेज पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन a particular property is insured with the टू इंश्योरेंस। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, सिंगल इंश्योरेंस की पर्टिकुलर इंश्योरेंस। जब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो इंश्योर्ड की जाती है दो इंश्योरेंस से तो उसे हम बोलते हैं क्या? 59 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी। नेक्स्ट है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हाईली अट्रैक्टिव है किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, पार्टनर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि सीनियर सिटीजन के लिए? तो 60 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी।